अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस 2026 में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी सरमायाकारी के फरोग और आलमी सतह पर एतमाद साजी की एक जामे तस्वीर पेश करती है। पाकिस्तानी पवेलियन का क़याम महज एक नुमाइशी सरगर्मी नहीं है, बल्कि इससे बहुत बढ़कर है। एक वाज़ेह हिकमत अमली का हिस्सा था जिसका मकसद आलमी इन्वेस्टर्स के साथ पॉलिसी मेकर्स और बिजनेस लीडर्स को यह पैगाम देना था कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की और सरमायाकारी के अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह करते हुए इस इक़दाम को पाकिस्तान की माशी सलाहियत के साथ उभरते हुए मौक़े और एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप के मजबूत इकोसिस्टम की नुमाइश का मौसर ज़रिया करार दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नौजवानों की क़यादत में स्टार्टअप्स न सिर्फ रोज़गार पैदा कर रहे हैं बल्कि समाजी और माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में मौजूदगी, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और डायलॉग पर मबनी इजलासों में शिरकत और सबसे बढ़कर उनकी ज़बरदस्त स्पीच इस बात को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ फ़ाल और बामकसद पार्टनरशिप चाहता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ने यह वाज़ेह अल्फाज में इस इवेंट में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी न सिर्फ मुनाफा बख्श है बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल और माशी तरक्की पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है और पाकिस्तानी नौजवान टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकॉनमी है जिसके हर सूबे और हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के मौके हैं। समीर चिश्ती ने इकॉनमी में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ में सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। समीर चिश्ती ने प्राइवेट सेक्टर की मईशत में तरक्की के किरदार पर भी अहम गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हुकूमत भी अब प्राइवेट सेक्टर की अहमियत को समझने लगी है। हमें अभी बहुत कुछ करना है और इसका एक मुस्बत आगाज हो चुका है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका और चाइना इस वक्त बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन दीगर ममालिक को भी लोकल टैलेंट पर भरोसा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और इसके टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया की मईशत का मुस्तकबिल बदलने जा रही है। इसी तरह AKD सिक्योरिटीज़ के CEO फरीद आलम भी उसी सेशन में मौजूद थे। उन्होंने भी पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए साजगार करार दिया। मजमूई तौर पर यह डेवलपमेंट इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान खुद को एक संजीदा और उभरती हुई मईशत के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है, जहां प्राइवेट सेक्टर, हुकूमत और नौजवान मिलकर तरक्की का नया बयानिया दे रहे हैं। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान को ये इवेंट कहाँ लेकर जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा जो डेवोस से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं, मोज़िज़ पैनलिस्ट हैं इस पूरे इवेंट की, डायरेक्टर लिंकेज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। अब ज़ाहिर स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान की पोजीशन पिछले 6-8 माह में तब्दील हुई है उसे पूरी दुनिया ने जाना है। अब इस तब्दीली को सामने रखते हुए इकोनॉमिकली पाकिस्तान कितना आगे जा सकता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो दरपेश चैलेंजेस थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान का सफ़र कितनी तेज़ी के साथ मुकम्मल होगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर अपने आप को पावरफुल सिर्फ तभी डिक्लेयर कर सकता है जब उसकी सारी जो पोटेंशियल्स हैं, पावर पोटेंशियल्स या पावर टूल्स मुकम्मल तौर पे कवर ना हो। पाकिस्तान ने अपना जो लोहा मनवाया है मई 2025 की जंग में और वो उस प्रोवोकेशन से आई थी। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि अमन और जो सुकून है खित्ते का उसको तोड़ा जाए। अब उसकी दूसरी जो बहुत बड़ी इकाई है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे। इसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो मुख्तलिफ कराची में बड़े बड़े इकनॉमिक सेंटर्स में आर्सन के इवेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे हुकूमत को तहकीक करने की ज़रूरत कि आया ये कराची जो है ये भारत की तरफ से एक इकनॉमिक वॉरफेयर हमारे खिलाफ लॉन्च की जा रही है कुछ और। जहाँ तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है तो पाकिस्तान का जो पवेलियन था, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सिक्योरिटी कंपनीज को हेड कर रहे हैं, इकराम सहगल साहब, उन्होंने उनकी जो ग्रुप है पाथफाइंडर्स ग्रुप, उन्होंने ये सारा लॉन्च किया था, जिसमें माशाल्लाह आज सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब एक रवायत है और ये 22वीं दफ़ा पाकिस्तानी पवेलियन सजाया गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं और उनके जो साउंड बाइट्स हैं उनको बहुत सीरियसली लिया जाता है। और इस दफ़ा का जो पवेलियन में प्राइम मिनिस्टर की आमद हुई तो उसके साथ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और जैसे जिन हस्तियों का आपने नाम लिया ये सब भी थे। और एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट था जिसमें लोकल, जिसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा जो कि
अमेरिका से भी आया हुआ था, देन देवर अमेरिकन डेलीगेट्स, देवर यूरोपियन डेलीगेट्स जिन्होंने इस पेविलियन को अटेंड किया। और उन सब का जो एक पिच थी वो ये थी कि माशाल्लाह, और फिर देवर यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनका, जिस तरह आपने जिक्र किया, जो अपने स्टार्टअप्स के साथ इस तहरीक में शामिल हुए थे और उनके स्टार्टअप्स को बहुत जो है एक तरह से जो पॉजिटिव नज़र से देखा गया और बहुत सराहा गया कि वो किस किस्म के स्टार्टअप्स लेके आए हैं। और इन स्टार्टअप्स का जो बेसिक थीम था वो ये था कि जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको इन स्टार्टअप से क्या फ़ायदा हो सकता है। एंड जो फाइनल सेलेक्टीज आए हैं वो बहुत फैसिनेटिंग स्टार्टअप्स लेके आए हैं। सो ये सारी बात रही। और जैसे आपने फरमाया कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, उसके अलावा जो हमारे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं, तो उन सब की पिच ये थी कि पाकिस्तान के पास सारा पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स है, पाकिस्तान के पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर प्रोग्रेस, इन सारी चीज़ों को मिला के हमें अपनी इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उसको मुकम्मल तौर पे जो है जांच के उसको आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मार्केट में एक शेयर बन सकता है उस शेयर को जो है पूरी एक्सप्लॉइट किया जाए। और डॉक्टर साहब, साथ आज हम लोगों को जी ये बताइएगा कि जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है बड़ा दुनिया को गया कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं। जो पाकिस्तानी पवेलियन में आपने इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन देखी और इसकी परसेंटेज बढ़ती हुई देखी, तो ये कितनी हौसला अफजा बात रही है और दुनिया ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया है, कैसे कबूल किया है? जी माशाल्लाह, ऐसी बहुत बात थी। और देखें, बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू होने से पहले भारत की तरफ से बहुत चर्चा हुई कि जी पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं और उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने वो कर दिया है। और उसके साथ इन्होंने ये जो इंटरेस्टिंग थी कि भारत की खुद एक बहुत ही तादाद में कंपनियां भी आई हुई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो अपने आप को वहाँ पिच कर रहे हैं। सो एक पाकिस्तान को जो है एक तरह से मिलान करने की भी कैंपेन की गई कि जी पाकिस्तान अपने आप को जो है हमारे रिलेशन में पिच कर रहा है। ये एक ओपन स्पेस है और इसमें कोई भी आ सकता है। इसी तरह पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे जो हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग आए और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल्स हैं, और जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट का है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो था झुकाव था। और ये भी चीज़ थी कि किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी जाए। और इस चीज़ का ये सबूत बहुत अच्छी तरीके से था कि यूरोप के बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अमेरिका से लोग आए हुए थे, यूरोप से आए हुए थे, और इस तरह के सारे लोग नहीं है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ कोई यहाँ काम कर रहा है। हर मुल्क अपने अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहा है। इट्स एन ओपन स्पेस। बट पाकिस्तान की तरह कि इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पिछले साल तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पाकिस्तान पेविलियन की पिच होती कर रहा है इकोनॉमिक पोटेंशियल के हवाले से, और कितना हमें ग्रिट है, हमें कितनी हिम्मत है अपने इन वादों को और इन बयानियों को आगे बढ़ाने का। तो वो उसको देख के और उन्होंने बहुत सराहा। और ये भी बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग है उसको भी बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रेट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं उस सूफी नाइट को अटेंड करने के लिए बहुत जो है शौकीन है और बहुत उसको दे फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस और स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेक्नोलॉजी को भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। गो कि हम दुनिया से इसमें काफ़ी पीछे रह गए। अब इस गैप को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर भी कुछ सेशंस में बात हुई है? जी बिल्कुल। उसके लिए ये है कि हमें एक बहुत मुकम्मल एक्शन प्लान के ज़रिए इस तरह के सारे वेंचर्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इस तरह के वेंचर्स में जो है द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इकोनॉमिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत है जो कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एक्सटेंशंस को आगे प्रमोट करें और बेहतर से बेहतर तरीन करने की कोशिश करें। और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड था, और वो जो यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड है दैट इज़ व्हाट मेड द May 2025 कॉन्फ्लिक्ट अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और उसी चीज़ को आगे लेके
ये देखा जा रहा था कि कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल हमारे लोगों में है जो कि इसको आगे कर सकते हैं। और इसकी जो एक टेस्टिमनी है वो ये है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे उन सारी सेल पिचेस में या फिर जो स्टार्टअप पिचेस हैं जो लोग यहाँ लेके आए थे और वो उसको प्रमोट कर रहे थे। बट साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने जो सहगल ग्रुप के लोग हैं उन्होंने एज वेल एज AKD सिक्योरिटीज़ के हेड फरीद साहब और ये सारे जो लोग वहाँ आए हुए थे उन सब का एक यूनानिमस ओपिनियन यही था कि जो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है उसका क्या ट्रेंड है, उसका क्या तरीका कार है, उसको सामने रखते हुए हमें अपने इकोनॉमी को स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है ताकि ये बेहतर से बेहतर तरीन हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहबा, डायरेक्टर लिंकेज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हमारे साथ डिवोस से मौजूद थी। और डिवोस से अब खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं सिटाडेल के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खालिद साहब कितना ये पाकिस्तान के इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कामयाब इवेंट है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर की बड़ी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती हैं और दुनिया के सामने कितना बेहतर अंदाज में इस वक्त पाकिस्तानियों ने अपने केस को रखा है? जी, ये इस वक्त मैं पाकिस्तान पवेलियन में मौजूद हूँ और पाकिस्तान पवेलियन में ये पाथफाइंडर ग्रुप जो प्राइवेट सेक्टर है ये 22 साल से इस तरह के इवेंट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ होल्ड करता रहा है। इस दफ़ा वन ऑफ द सेशन दैट दे हैड वो इन्वेस्टमेंट के ही बारे में था और उसके अंदर जो डिस्कशन हुई हैं उसका लुब-ए-लुबाब बहुत ही दिलचस्प है और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इज़ नाउ। और मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिल्कुल इस वक्त उसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के अपॉर्चुनिटी और पाकिस्तान की प्रेजेंस नोटिसेबल है दुनिया में और यहाँ पर ये बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें नज़र आया है इस सिंपोजियम के दौरान कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, उन्होंने भी अपनी चीज़ें बताई। लेकिन जो ज़्यादा दिलचस्प प्राइवेट सेक्टर वाला एरिया था, पाथफाइंडर ग्रुप ने एक सेशन ऐसा किया जिसके अंदर उन्होंने सारे ऐसे एक्सपर्ट्स बुला लिए जिससे कि नज़र आता है और उसमें ख़ास तौर पे जो बार बार हमने देखा है वो है एक पाथफाइंडर ग्रुप ने ही एक सेंटर बनाया है जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स और लीडरशिप के बारे में है। तो वो वन विंडो ऑपरेशन है जहां से वो इस किस्म की सारी ट्रेनिंग्स भी करते हैं और उसके अंदर उसके बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने की हैं। एक जो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नज़रिए से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की स्टार्टअप कंपनियों को जो यंग लोग करते हैं जिन्होंने थोड़े से अरसे में कुछ प्रोग्रेस की है लेकिन उन्हें अभी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको लाके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे। अच्छा खालिद साहब, ये जिस सेशन का आप जिक्र कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, ये जाहिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था और इसमें इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में उसको बड़ा बेहतर अंदाज में हाईलाइट किया गया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती भी उन्होंने भी वहाँ पर गुफ्तगू की, फरीद आलम साहब ने भी वहाँ पर गुफ्तगू की। ये कितनी अहमियत की हामिल गुफ्तगू थी और इससे इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कितना बेहतर तरीके से कैपिटलाइज किया जा सकता है? जी, आपने समीर चिश्ती का नाम लिया। समीर चिश्ती न सिर्फ ये है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तानी हैं और वो उन्होंने जो किया जो कर दिखाया है उसके बारे में बात की। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है और वो इंटरनेशनली भी करते हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है और उनका भी नज़रिया यही है कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है और इसको हमें दुनिया को बताने की भी ज़रूरत है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी जगह है या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आके अपने इंटरेस्ट को और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को शोकेस करते हैं। सही। और एक आखिरी सवाल खालिद साहब के, ये जो पाकिस्तानी पवेलियन था इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बेहतर पार्टिसिपेशन देखी है। माजी में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट के डेलीगेट ज़्यादा होते थे, प्राइवेट सेक्टर को कम पार्टिसिपेशन मिलती थी। इस बार बड़ा बेहतर मौका मिला, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बात है। पाथफाइंडर ग्रुप जो है वो
न सिर्फ ये कि प्राइवेट सेक्टर है, वो 22 साल से हर साल अपने तौर पे आके इस किस्म की चीजें करता रहा है पाकिस्तान के लिए। तो हर वो चीज जो ये यहाँ पर कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए है और उसी को शोकेस करने के लिए बार बार ये तरीका होता है। तो यहाँ पर जो बातें हुई हैं उससे ये नजर आया कि अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। और जो पाथफाइंडर ग्रुप का नाम मैं बार बार इसलिए भी ले रहा हूँ कि एक तो ये वाहिद वो प्राइवेट सेक्टर ग्रुप है जो कंसिस्टेंटली 22 सालों से ये काम करता रहा है। दूसरा ये है कि जो इनके जो मोटो है इस ग्रुप का वो है ही ये कि कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। उनका मोटो हमेशा से ये रहा है कि वो पाकिस्तान में ग्रुप ऑफ कंपनीज तो है लेकिन उसको जैसे जिसको आप CSR कहते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह की चीजों में वो पाकिस्तान के ऊपर अपना थॉट प्रोसेस, अपना एफर्ट और अपना फाइनेंस करने का एरिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। के बहुत सारी चीजें हुई जी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रिंसिपल एडवाइजर सेक्रेटरी थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।